Hi students. So till now we have completed the chapter, sorry, not the chapter, the phylum. We have completed the phylum Arthropoda. So in today's lecture we will start the new phylum, that is your Mollusca. Okay, so we will study in detail. So let's start. Phylum Mollusca. Mollusca का मतलब क्या होता है? The animals which are having soft, mollusk का मतलब होता है soft, MOLLUSCS, mollusk meaning soft, मतलब जो भी एनिमल्स है जिसका बॉडी बहुत सॉफ्ट होता है, सॉफ्ट बॉडी एनिमल जितने भी हैं वो होता है मोलस्क. देखिए आप अपने स्क्रीन पे यू कैन सी राइट नाउ अ स्नेल, राइट? सो स्नेल्स आर हैविंग वेरी सॉफ्ट जिगली टाइप ऑफ बॉडी, राइट? So that the animals which are having very soft body, they are known as mollusca. Fine. Johnston, Johnston, Johnston gave the term mollusca for the first time. किसने पहली बार mollusca term दिया था? Johnston ने. अच्छा, phylum mollusca is the second largest animal phylum. सबसे बड़ा, the first or the largest animal किडनी में सबसे लार्जेस्ट फाइलम कौन सा है? आर्थ्रोपोडा है. और उनमें से लार्जेस्ट क्लास क्या है? इंसेक्टा. और सेकेंड लार्जेस्ट कौन सा है? मोलस्का. इट इंक्लूड्स मोर देन 60,000 स्पीसीज. मतलब हमने अभी तक 60,000 स्पीसीज से भी ज्यादा के डिफरेंट तरह के स्पीसीज जो है हम मोलस्का में अभी तक डिस्कवर कर चुके हैं, हमने स्टडी कर लिया है. ठीक है, तो हम डिस्कस करते हैं. So first, the phylum Mollusca, that means soft-bodied animals, or they are also known as soft-bodied animals. They are triploblastic. क्या होते हैं? Triploblastic. Triploblastic मतलब क्या हुआ? 3 germ layers are present, right? They have true coelom. इनमें क्या coelom होता है? Yes, they have true coelom, right? But the coelom is restricted only around the heart, gonads and kidney. coelom तो होता है, लेकिन ये सिर्फ किस एरिया में मिलेगा आपको coelom? इनके बॉडी में कहां तक coelom जो है सीमित है? हार्ट, गोनाड्स और किडनी तक. ठीक है. सो we will see a general schematic और body plan of mollusca. General body plan of mollusca हम देखेंगे कि कैसा होता है. So I will show you a diagram, then you can understand from that diagram. अच्छा, बात करते हैं हैबिटेट की. ये आपको कहां मिलेंगे? कहां मिलेंगे एक्चुअली? कहां पे रहते हैं ये एनिमल्स? हमें कहां ज्यादातर दिखते हैं? दे आर मोस्टली मराइन. ज्यादातर क्या होते हैं? मराइन होते हैं. ठीक है. आप ये मत समझिए कि सर हमने स्नेल्स देखे हैं बहुत तरह के टेरेस्ट्रियल, तो उनके जो नंबर है अगर हम मराइन इन्वायरमेंट के साथ कंपेयर करते हैं तो वो कम है. क्यों? क्योंकि मराइन इन्वायरमेंट में सबसे ज्यादा mollusc के different species जो मिलते हैं, because they are mostly marine. These animals, that is molluscas, are mostly marine. Okay. Many, however, occur in fresh water and some even in damp soil as well. क्या कह रहे हैं कि मतलब ज्यादातर mollusk जो होते हैं वो marine होते हैं, that is okay. But इसके अलावा fresh water में भी हमें mollusca मिलेगा. और कहां मिलेगा? सॉइल में. बट कंडीशन क्या है? द सॉइल शुड बी मॉइस्ट. अब यहां पे एक चीज आपको समझना पड़ेगा. जो आपके मोलस्का है ये ड्राई एरिया में नहीं रह सकते. दे कैन नॉट सर्वाइव इन अ ड्राई एरिया विदाउट वाटर. व्हाई? बिकॉज दे आर वेरी सॉफ्ट बॉडी, बिकॉज दे आर हैविंग अ वेरी सॉफ्ट बॉडी एंड देयर बॉडी इज ऑलवेज कवर्ड और इट इज ऑलवेज प्रोटेक्टेड बाय क्यूटिकल, एंड व्हिच इज actually the composition of the cuticle in this case that they have a layer of slimy substance, and which for that they have to they always need moisture. Moisture नहीं होगा तो ये एनिमल सर्वाइव नहीं कर सकता. इसीलिए अगर आपको ये स्नेल अगर आपको दिखेंगे तो आप ध्यान देना कि हमेशा ये आपको मॉइस्ट, जहां पे जिस सॉइल में मॉइस्चर ज्यादा है या डम सॉइल जैसे होते हैं मॉइस्चर ज्यादा होते हैं, इसीलिए आप देखना जब बारिश का मौसम होगा उसी समय आपको ये स्नेल ज्यादा दिखते हैं. हॉट समर डे में आपको कभी स्नेल नहीं दिखेगा उतना. ठीक है ना? समझ आया? ओके. नाउ इनका बॉडी का क्या स्ट्रक्चर होता है? बॉडी फॉर्म कैसा होता है? सी बॉडी कैन बी डिवाइडेड, द एंटायर बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. पहला क्या है? हेड. दूसरा है
फुट, और तीसरा है विसरल हम्प। ठीक है, सो विल डिस्कस वन बाय वन। अब देखो जो विसरल मास होता है, इट सिक्रीट्स द मेंटल, ओके, एंड द मेंटल हैव वेरी यूनिक फीचर ऑफ, व्हेन एक्चुअली मेंटल जो है इट्स अ यूनिक फीचर और यूनिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, प्रेजेंस ऑफ मेंटल इज अ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मोलस्का। ये करता क्या है, मेंटल का काम होता है, विसरल मास क्या करता है, देयर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स आर देयर, तो इन विसरल मास में क्या होता है, स्पेशल टाइप के सेल्स होते हैं, एंड दो सेल्स आर मेकिंग और दे आर एक्चुअली forming the mental, and the mental is finally forming or responsible for the formation of shell। आपने सबने देखा हो ज्यादातर बहुत सारे जो आपके मोलस्का है, जो स्नेल्स है, वो शेल, उनके पास शेल होता है, they always carry a shell, so whenever you touch that animal, then what they will do, they will squeeze inside the shell। तो इनके जो बॉडी में जो स्केलेटन होता है, स्केलेटल सिस्टम होता है, वो एक्सोस्केलेटन है, मतलब ये इनके बॉडी के अंदर कोई एंडोस्केलेटन नहीं होता, जो फ्रेमवर्क इनके पास वैसा कुछ अलग सा फ्रेमवर्क नहीं है, इसीलिए इनका बॉडी जो है बहुत सॉफ्ट होता है, क्योंकि अंदर में कोई भी प्रॉपर स्केलेटन नहीं होता है, इसलिए। ठीक है, तो एक्सोस्केलेटन होता है मतलब शेल होता है, दे हैव द एक्सोस्केलेटन इन द फॉर्म ऑफ शेल्स। ठीक है ना, और ये शेल के अंदर मतलब अपने बॉडी मतलब ये अपने शेल के अंदर वो रह सकते हैं और ये स्क्वीज करके अंदर जा सकते हैं। ठीक है, और ये शेल बनाता कौन है, ये मेंटल कैविटी। मेंटल कैविटी कैसे बनता है, विसरल मास से बनता है। ठीक है, अब तो शेल जो है मोलस्क के केस में तीन तरह के हो सकते हैं, मतलब शेल के लेके अगर हम बात करेंगे तो तीन कंडीशन हो सकते हैं। पहला कंडीशन, शेल बाहर मिलेगा, बॉडी के बाहर, दे विल कैरी द शेल विद देम, ऑलवेज दे विल कैरी, जैसे स्नेल में हमें दिखता है कि दे आर कैरिंग द शेल अलोंग विद देम। दूसरा है इंटरनल शेल, मतलब मोलस्क के बॉडी के अंदर शेल होगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं, अगर हम इंटरनल शेल की बात करेंगे तो उसमें हमारा एग्जाम्पल है सेपिया। एक्सटर्नल शेल की बात करेंगे तो पाइला है, नॉर्मल स्नेल है। ठीक है, तो सेपिया जो है ना, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग ऑर्गेनिज्म। इनके बॉडी के अंदर एक शेल, इनके बॉडी के अंदर शेल होता है, व्हिच इज एक्चुअली वर्किंग एज अ रिजर्वायर। ये जो शेल आपके सेपिया के बॉडी के अंदर होता है, इसमें ये क्या करते हैं, एक नेचुरल डाई है वो सीक्रेट करते हैं। कलर क्या होता है उसका, ब्लैक कलर, मतलब ब्लूइश ब्लैक कलर होता है। फंक्शन क्या है, जब भी कोई प्रेडेटर सेपिया की तरफ बढ़ता है, उसे मतलब अटैक करने के लिए आगे आता है, तो सेपिया क्या करेगा उस सिचुएशन में, क्या करता है, जो वो नेचुरल ब्लूइश ब्लैक कलर का जो डाई सीक्रेट करता है, नेचुरल डाई, उसको वो सडनली रिलीज कर देता है पानी में। इससे क्या होगा कि वहां पे सडनली पूरा एरिया ब्लैक आउट हो जाता है। इससे क्या होगा, द प्रेडेटर कैन नॉट सी एनीथिंग, and the sepia will take the advantage of that situation and it will skip। तो यहाँ पे जो शेल है सेपिया के केस में, it is used or it is utilized in case of sepia for a defense purpose, to protect or for self defense। ठीक है, और क्या होता है, हम क्या करते हैं इस जो इनके इंक से, एक्चुअली जो सेपिया का इंक है, इट इज वेरी वेरी कॉस्टली इकोनॉमिकली, लोग इसे कलेक्ट करते हैं, और जो आपके अच्छे आर्टिस्ट होते हैं, सो दे यूज्ड टू ड्रॉ बाय दिस, उससे इंक बनता है, और वो इंक बहुत कॉस्टली होता है। वो इंक से आपके जो बहुत ही फेमस आर्टिस्ट है वो पेंटिंग बनाते हैं, सो इन दैट वे इट इज आल्सो वेरी फेमस एंड इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट। और थर्ड कंडीशन क्या है कि ये जो मोलस्क है, इनमें कोई भी शेल नहीं होगा। एक तो एक्सटर्नल शेल हो सकता है, दूसरा इंटरनल शेल हो सकता है, जैसे हमने एग्जांपल देखा, पाइला में एक्सटर्नल हो सकता है, या स्नेल में एक्सटर्नल हो सकता है, सेपिया में इंटरनल हो सकता है। और ऑक्टोपस का एग्जांपल, अगर आपने कभी ऑक्टोपस देखा होगा तो देखिएगा कि उसके बाहर, बॉडी के बाहर कोई भी शेल नहीं होता, अंदर भी कोई शेल नहीं होता। ठीक है, बाहर तो आप देख सकते हो, लेकिन अंदर में आपको शायद नहीं पता हो, लेकिन मैं बता रहा हूं आपको कि ऑक्टोपस के बॉडी के अंदर में भी कोई भी शेल नहीं होता। ठीक है, चलिए अब डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात करेंगे, लेकिन उसके पहले थोड़ा सिमेट्री के बारे में बात करते हैं, बिकॉज इट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। देखो, यूजुअली दे शो बायलैटरल सिमेट्री। नॉर्मली क्या है ना, ये बायलैटरल सिमेट्री दिखाते हैं। ठीक है, जैसे आप एग्जांपल लोगे, इन सम मोलस्क लाइक पाइला, उनमें थोड़ा सा अलग है। क्या अलग है, दे आर एक्चुअली शोइंग अ फिनोमेना कॉल्ड टॉर्सन, TORSION, टॉर्सन। टॉर्सन का मतलब होता है ट्विस्टिंग। जब वो डेवलप करते हैं ना, ग्रोथ होता है उनका, तो वो मतलब ट्विस्ट करते हैं, अपने बॉडी को ट्विस्ट करते हैं। मतलब अगर मान लीजिए कि शेल के एक तरफ उनका, शुरू में एक तरफ उनका हेड था और ऑपोजिट पार्ट में उनका
टेल पार्ट था, मतलब पोस्टीरियर पार्ट था, लेकिन ड्यूरिंग द ग्रोथ ये टॉर्सन करेंगे मतलब क्या होगा, ये पूरा जो पोजीशन है बदल जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हम कुछ कुछ केसेस में बायलैटरल सिमेट्री हमें नहीं मिलता। और एक कारण है जो आपको समझ में आएगा, सो मैं आपको बता रहा हूं। जैसे आप कभी किसी स्नेल को देखेंगे तो आप देखना उसमें कॉइलिंग होता है। जैसे आप ये वाला अगर हम देखेंगे तो आप देखना इसमें इट इज हैविंग कॉइलिंग, तो वो लेफ्ट से राइट हो सकता है या राइट से लेफ्ट हो सकता है, मतलब क्लॉकवाइज कॉइलिंग हो सकता है या एंटी क्लॉकवाइज। मतलब मैं क्या कह रहा हूं आपको समझाने के लिए, मतलब अगर आप स्नेल देखोगे तो उसमें कॉइलिंग होगा, मतलब उनके जो शेल होते हैं उनमें आपको कॉइलिंग मिलेगा। ठीक है ना, कैसा कॉइलिंग, मान लीजिए कि ऐसा ऐसा कॉइलिंग आपको दिखेगा। ठीक है, शेल में, तो ये क्या है, ये क्लॉकवाइज है, तो वैसा एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है। ठीक है, तो जब एनिमल आपके कॉइल मतलब कॉइल करके शेल के अंदर चला जाता है, मतलब कॉइल करके शेल के अंदर चला जाता है, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिस्टिंग्विश दिस एनिमल और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एनिमल। थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि वो शेल के अंदर कॉइल करके है, तो हम उसे प्रॉपरली किसी एक्सिस में डिवाइड नहीं कर सकते, उसके लिए हमें एनिमल को बाहर निकालना पड़ेगा। सो दैट इज वाई, एंड अदर रीजन क्या है, टॉर्सन हो जाता है इसीलिए। सो इस दो कारण से हम प्रॉपरली है तो बायोलैटरली सिमेट्रिकल, लेकिन हम कर नहीं सकते उसे बायोलैटरली, नॉर्मली बायोलैटरली सिमेट्रिकल या बायोलैटरल सिमेट्री जो हम उसे देख नहीं सकते बिकॉज ऑफ दिस रिस्ट्रिक्शंस। ठीक है, सो विल सी द बॉडी प्लान ऑफ द मोलस्का, कि उसका बॉडी प्लान कैसा होता है। फॉर दैट आई हैव अ डायग्राम फॉर यू, सी। सो ऐसा होता है इनका बॉडी प्लान। सो दिस इज द बॉडी प्लान ऑफ, और इट्स अ जनरल बॉडी प्लान ऑफ मोलस्क, मतलब ये जनरल बॉडी प्लान है मोलस्का का। इसी तरह का उनके ज्यादातर जितने मोलस्क होते हैं उनके बॉडी में अरेंजमेंट ऐसा ही होना चाहिए। ठीक है, क्या है, फर्स्ट आप देखिए, दिस इज द हेड पार्ट, देन वी हैव द माउथ, देन वी हैव द राडुला। ठीक है, राडुला इज व्हाट, राडुला इज अ रास्पिंग ऑर्गन। ठीक है, तो हम आगे बताएंगे आपको, आगे आप देखना, आई विल डिस्कस। देन दिस इज द शेल, कैन यू सी द शेल, सो दिस इज द शेल, द एक्सटर्नल पार्ट। Then we can have just immediately after the cell the layer what we are getting, that is called mantle। यही mantle जो है शेल को बनाता है, और अंदर में क्या है, ये visceral mass है। ठीक है, तो प्रॉपर माउथ है, उसके बाद आपका स्टमक है, उसके बाद इंटेस्टाइन भी है, और फाइनली जो आपका एनस है वो भी है। ठीक है, और अभी जो मेंटल जो आपका पार्ट है इनकी बॉडी में, जो मेंटल पार्ट है उसमें कैविटी होता है जहां पे आपको दिखेगा गिल्स भी। तो ये गिल्स मतलब हाउ, ये एग्जांपल है आपका जो मोलस्का का, क्योंकि ये ज्यादातर मॉइस्ट सॉइल और आपके वाटर बॉडीज में रहते हैं, मतलब या तो मैराइन होते हैं या तो फ्रेश वाटर होते हैं, तो इनका मेन जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है दैट इज डन बाय गिल्स। ठीक है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें यहाँ पे जानना चाहिए कि दे डू नॉट हैव एनी प्रॉपर लोकोमोटरी ऑर्गन। ठीक है, ध्यान से देखिए आप, उनके पास कोई प्रॉपर लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं होता है। सो आप पूछोगे सर फिर कैसे मूव करते हैं, ये कैसे लोकोमोट करते हैं। फॉर दैट दे आर हैविंग अ लाइक बिग मस्कुलर फुट। यहाँ पे आप देख सकते हो, दिस इज फुट। सो आप अगर किसी पाइला को अगर आप उल्टा करके देखोगे तो आपको दिखेगा, लेट मी शो यू वन डायग्राम इफ पॉसिबल, या हियर आई हैव वन, आई विल शो यू। यस, अगर आप जैसे पाइला, ये एप्पल स्नेल है, इसको हम अगर देखेंगे तो ये फुट पार्ट है, तो ये पूरा ही एक मसल है, आप मान सकते हो दिस इज अ कंप्लीट मस्कुलर स्ट्रक्चर। ठीक है, सो दे आर, इनके पास जो है अलग से कोई मसल लोकोमोटरी अपेंडेजेस नहीं होता जैसे कि हमने दूसरे एनिमल्स में देखा है। तो ये जो मसल को यूज करके धीरे धीरे मूव करते, इसीलिए आप देखना कि जो स्नेल्स है दे आर मूविंग वेरी वेरी स्लोली। ठीक है, इनके पास कोई प्रॉपर लोकोमोटरी अपेंडेजेस या ऑर्गन्स नहीं होता है, they are having a big muscle, ये actually a piece of muscle, this is a big piece of muscle, और कुछ नहीं है, ये क्या है, it's a big piece of muscle which is functioning as a locomotory organ in case of mollusca, उसे हम कहते हैं muscular foot या normally foot कहते हैं। ठीक है, so that is why the organism is very very slow. I hope it is clear. Now we'll talk about the digestion. ठीक है, डाइजेशन कैसा होता है, किस इनके केस में डाइजेशन कैसे करते हैं ये। अब देखो, द ग्लैंड विच सीक्रेट्स द डाइजेस्टिव जूसेस दैट इज नोन एज हेपेटोपैनक्रियास। तो स्नेल के केस में
जो ग्लैंड डाइजेस्टिव जूसेस सीक्रेट करते हैं उसे हम कहते हैं हेपेटोपैनक्रियास ग्लैंड, एंड दैट ग्लैंड इज एक्चुअली सीक्रेटिंग द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस which help this animal to digest the food particle what they consume, what they normally consume. Okay. और क्या होता है इन द बकल कैविटी? बकल कैविटी में क्या होता है? इट हैज अ rasping organ, अभी हमने देखा था ना, एंड विच इज ऑल्सो नोन एज राडुला. तो बकल कैविटी इनके पास क्या होता है? स्पेशल टाइप का ऑर्गन होता है जिसे हम कहते हैं राडुला, विच हेल्प इन ग्रास्पिंग और कैप्चर द फूड. फूड को कैप्चर करने में हेल्प करता है, ठीक है, और क्या करता है? ग्रास्प करने के, फूड को ग्रास्प करने के लिए या कैप्चर करने के लिए हमें हेल्प, मोलस्का को हेल्प करता है, ठीक है. जैसे आपने कभी मतलब आपके प्रीवियस क्लासेस में आपने कभी जनरल नॉलेज में पढ़ा होगा कि दी मोलस्कन्स दे हैव लॉट ऑफ टीथ. एक्चुअली दे डू नॉट हैव टीथ. ओके, उनके पास बहुत सारे टीथ नहीं होते. एक्चुअली दे आर काइटिनियस अपीयरेंस व्हिच इज प्रेजेंट इन दिस राडुला. कहां पे है? आप देख, आई विल शो यू द डायग्राम अगेन. ये अभी हमने बात किया था ना, सी दिस इज द एरिया, दिस इज द पार्ट. ये माउथ है, उसके बाद ये जो बकल कैविटी में जो हिस्सा है इसको बोलते हैं राडुला. यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे जो आपके जो काइटिनियस स्ट्रक्चर होते हैं, टीथ लाइक स्ट्रक्चर ऐसे, एंड दे आर लाइक दिस, ऐसे करके बहुत सारे टीथ लाइक स्ट्रक्चर एक जगह ऊपर भी होगा, ऐसे नीचे भी होगा, ठीक है. सो स्पाइनी टीथ लाइक स्ट्रक्चर, एंड बिकॉज ऑफ दैट इट लुक लाइक टीथ. तो लगता है कि बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ टीथ्स है, ठीक है. एक्चुअल में वो टीथ नहीं है, ठीक है. सो दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर व्हाट वी कैन सी हियर इन दिस एरिया, दैट इज कॉल्ड राडुला, जो कि फूड को ग्रैब्स करने में और कैप्चर करने में हेल्प करता है, ठीक है ना. नाउ नेक्स्ट, द ऑर्गन इज स्लाइटली एक्चुअली सिरेटेड. अभी मैंने बताया आपको जो राडुला है वो क्या होता है, इट इज स्लाइटली सिरेटेड. सिरेटेड का मतलब होता है दैट इज हैव टीथ लाइक स्ट्रक्चर. अभी मैंने बताया ना आपको कि जो आपकी राडुला है उनमें क्या होता है, टीथ लाइक स्ट्रक्चर होता है. वो किससे बनता है? मैंने बताया आपको काइटिन से बनता है, ठीक है. तो सिरेटेड मतलब क्या होता है? आप बोल सकते हो थोड़ा खुरदुरा या फिर थोड़ा सा रफ स्ट्रक्चर है, ठीक है, या फिर जहां पे थोड़ा स्पाइनी स्ट्रक्चर उसे बोलते हैं सिरेटेड स्ट्रक्चर. तो टीथ लाइक अपीयरेंस होता है, टीथ लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि बनता है काइटिन से. कहां पे मिलेगा आपको? राडुला. कहां पे है राडुला? बकल कैविटी में, ठीक है. तो उसे हम कहते हैं राडुला. काम क्या करता है इसका? काम क्या है इसका? व्हाट इज इट्स फंक्शन? इट्स फंक्शन इज टू कैप्चर द फूड, हेल्प इन कैप्चरिंग द फूड, ठीक है. नेक्स्ट, सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है? इट हैज अ ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम. ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है मतलब साइनसेस होगा, एंड हैव हीमोसाइनिन पिगमेंट व्हिच इज अ कॉपर बेस्ड पिगमेंट. अब दूसरे हर अलग अलग ऑर्गेनिज्म में जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट होते हैं वो अलग अलग होते हैं. जैसे हमने पढ़ा था अर्थोपोडा के केस में, जब हम पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि एनिलिड में मैंने देखा था कि वहां पे हीमोग्लोबिन है. और मैंने जब आपको बताया था हॉर्सशू क्रैब के बारे में लास्ट क्लास में, तो मैंने बताया था आपको कि उनमें कॉपर बेस्ड पिगमेंट होता है. तो अलग अलग एनिमल्स में जो ब्लड होता है, मतलब जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है वो अलग अलग होता है, सेम नहीं होता, ठीक है. तो अभी इनके केस में क्या है, इनके पास जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है वो क्या है? कॉपर बेस्ड है, ठीक है. ओके, नाउ एक्सक्रीशन कैसे करते हैं? हाउ डू दे एक्सक्रीट? व्हाट आर द मेन एक्सक्रीटेड प्रोडक्ट्स? सी दे कैन बी अमोनोटेलिक, मतलब अमोनिया कैन बी द मेन एक्सक्रीटेड प्रोडक्ट, और दे कैन बी यूरियोटेलिक, ठीक है. तो ये डिपेंड करता है कि वो कौन से सिचुएशन में कहां पे हैं. मतलब हमने डिस्कस किया कि मैक्सिमम जो है वो मराइन होते हैं या मतलब फ्रेश वाटर होते हैं. तो अगर एक्वेटिक फॉर्म में वो है, इफ दे आर इन एक्वेटिक फॉर्म, देन they will release ammonia as their waste material or nitrogenous. Maximum the waste material what they are releasing, that is your the main waste material what they release, main nitrogenous waste, that is your ammonia in case of aquatic environment. और जो मोलस्का एक्वेटिक एनवायरनमेंट नहीं रहते, टेरेस्ट्रियल मतलब मॉइस्ट सॉइल में रहते हैं, जैसे हम देखते हैं जिस स्नेल्स को खेत में या फिर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रेनी सीजन वी कैन सी समवेयर इन द विसिनिटी ऑफ इन आवर विसिनिटी इन द गार्डन एज वेल. सो those are actually uricoteric, ठीक है. तो हमें दो तरह के मिलते हैं, दो तरह के एक्सक्रीशन या मतलब मोड ऑफ एक्सक्रीशन है. एक तो अमोनोटोलिक है, मतलब अमोनिया रिलीज करते हैं, और दूसरा कंडीशन क्या है, अगर टेरेस्ट्रियल फॉर्म में है तो क्या रिलीज करेंगे? यूरिको. दे आर बिकमिंग यूरिकोटेलिक, मतलब यूरिया जो है वो रिलीज करेंगे, ठीक है.
Now the excretory organ is kidney and also known as organ of Bojanus. अब इनके केस में जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो क्या होता है, जैसे पिछले हम बहुत सारे केस में देखे थे, रेनेट सेल, फ्लेम सेल, बहुत सारे एनिमल्स में अलग अलग एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है, ठीक है ना। जैसे हमने फ्लेम सेल पढ़ा था, रेनेट पढ़ा था, रेनेट सेल पढ़ा था, एच सेल पढ़ा था, उसके बाद हमने और क्या पढ़ा, रिसेंटली हमने पढ़ा ग्रीन ग्लैंड, कोएक्सियल ग्लैंड, देन नेफ्रिडिया, ठीक है ना। तो इनके केस में क्या है, इनके केस में प्रॉपर किडनी होता है, मतलब रूडिमेंटरी किडनी हम बोल सकते हैं, जैसे एडवांस या फिर जो हायर एनिमल्स में जिस जैसा किडनी है वैसा नहीं, बट दे हैव डेवलप्ड किडनीज एंड उसका दूसरा नाम क्या है, ऑर्गन ऑफ बोजानस भी कहते हैं हम, ठीक है ना। सो वी आल्सो कॉल इट एज द किडनी ऑफ द मोलस्क आर आल्सो नोन एज ऑर्गन ऑफ बोजानस, ठीक है। और रेस्पिरेशन के लिए क्या होता है इनके पास, what they have for respiration, or which organ they are using and what is the pattern of respiration they have. For respiration they have two structure. क्या होते हैं इनके पास, दो स्ट्रक्चर होते हैं, either it is gill or there is a pulmonary sac. या तो pulmonary sac होगा या तो gills होगा। गिल्स किनके पास होगा, जो देखिए मैक्सिमम जो मोलस्क है वो एक्वेटिक होते हैं, तो मैक्सिमम जो भी रेस्पिरेटरी मतलब प्रोसेस है, जो ऑर्गन है, वो हमें क्या दिखेगा, वो आपका गिल्स होगा, ठीक है। और जो टेरेस्ट्रियल फॉर्म में, तो हम उनमें हम बिकॉज दे आर लिविंग इन द टेरेस्ट्रियल एरिया, सो दे आर डायरेक्टली respiring by using the atmospheric oxygen, right? So that's why they will have pulmonary sac, ठीक है। It's, you can say it's a rudimentary lungs-like structure. They have pulmonary sac which they use, the terrestrial mollusca they are using for respiration, ठीक है। Next, अभी जो मेंटल कैविटी है ना, that is actually help in the respiration. Mental जहां पे है उसके just the immediate area just after the mental is called mental cavity, and the mental cavity is responsible for what? The mental cavity is responsible for respiration. So respiration में कौन help करता है, mental cavity, ठीक है। Now next, nervous system कैसा होता है, nervous system मोलस्क के केस में कैसा होता है, तो ये इनके पास प्रॉपर गैंग्लिया और नर्व्स होते हैं। So they have ganglia. Ganglia also can be considered as a rudimentary brain type. And they also have a very interesting or very important sense organ. They develop a very important sense organ, and that we can only see in case of this mollusca, which is known as osphradium. Okay, so osphradium actually क्या है ना, it's a chemical sense organ or it's a chemically active organ. अब इसको आपको समझना पड़ेगा कैसे, क्या करता है। So this organ basically help to detect the test where they live. तो इसको समझते हैं। अब देखो कोई भी मोलस्का है, अगर वो नॉर्मली मोलस्क होते हैं ना, इवन दो दे आर टेरेस्ट्रियल, दे विल लिव वेरी नियर टू अ वाटर बॉडी ऑलवेज। अब जो है मोलस्का है, वो जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं वहां पे जहां रहते हैं, व्हाट दे विल डू, दे विल ऑलवेज कंटिन्यूअसली टेस्ट द एनवायरमेंटल कंडीशन, एंड फॉर दैट दे विल यूज दैट पर्टिकुलर और स्पेशल टाइप ऑफ ऑर्गन कॉल्ड सेंस ऑर्गन दैट इज कॉल्ड ऑस्फ्रैडियम। इससे ये क्या पता कर सकते हैं, जैसे अगर किसी वाटर बॉडीज में अगर ये है, तो वहां का जो पीएच है, वहां का जो टॉक्सिसिटी कंटेंट है, या फिर वहां का जो पोल्यूशन जो आपका लेवल है, या फिर डिसॉल्व ऑक्सीजन है, ये सारे पैरामीटर्स, सैलिनिटी है, टर्बिडिटी, ये सब वो पता कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस। सो इफ दे डिटेक्ट, अगर वो टेस्ट करके बाय यूजिंग दिस ऑर्गन दैट इज कॉल्ड ऑस्फ्रैडियम, उन्हें ये पता चलता है कि इसमें आप जिस वाटर बॉडी में या जिस एनवायरनमेंट में वो रह रहे हैं, वहां पे बहुत एसिडिक कंडीशन बहुत ज्यादा है, या वहां पे आपका जो टर्बिडिटी वो ज्यादा है, डिसॉल्व ऑक्सीजन कम है, ठीक है। तो ऐसे पैरामीटर्स का अगर इंबैलेंस उनको मिले, सो व्हाट दे कैन डू, दे कैन लीव दैट प्लेस एंड दे कैन सर्च फॉर सम अदर न्यू प्लेसेस और अदर न्यू एनवायरनमेंट वेयर दे कैन सर्वाइव और दे कैन लिव विदाउट एनी प्रॉब्लम। सो दैट इज द सेंस ऑर्गन दे कैन डेवलप, okay, sorry, they have already have, and that sense organ is called ऑस्फ्रैडियम, ओके। तो किस लिए हेल्प करते हैं, इट हेल्प बेसिकली हेल्प टू डिटेक्ट द टेस्ट वेयर दे लीव द एनवायरमेंटल कंडीशन दैट कैन बी डिटेक्टेड बाय दिस स्पेशल टाइप ऑफ योर ऑर्गन दैट इज कॉल्ड ऑस्फ्रैडियम, ठीक है। नाउ रिप्रोडक्शन कैसे होता है इनके केस में, सी द रिप्रोडक्शन इन केस ऑफ मोलस्का where the sexes are actually separate, मतलब क्या होता है, इसमें मेल और फीमेल पार्ट अलग होते हैं, मतलब मेल जो इंडिविजुअल
ऑर्गेनिज्म है वो अलग होता है और फीमेल जो इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म अलग होता है, मतलब हमें इनमें सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म दिखता है, ठीक है ना। या फिर हम कह सकते हैं इन्हें ये इनके जो इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म है दे कैरी और दे हैव ओनली अ सिंगल type of reproductive system. Maybe it will have male part or female part, ठीक है। और फर्टिलाइजेशन कैसा होता है? फर्टिलाइजेशन कैन बी इंटरनल और एक्सटर्नल बोथ। इंटरनल फर्टिलाइजेशन भी हो सकता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन भी हो सकता है। डेवलपमेंट भी क्या हो सकता है? डायरेक्ट हो सकता है और इनडायरेक्ट भी हो सकता है। सो दैट दिस आर ऑल, बाय दिस वी हैव कंप्लीटेड द बेसिक जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द मोलस्का। मोलस्का के जो बेसिक जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। नाउ बिफोर वी डिस्कस द एग्जांपल वी नीड टू फोकस ऑन द क्लासेस। अब देखो मोलस्का को हमने बेसिकली 6 डिफरेंट क्लास में डिवाइड किया है, ठीक है ना। पहला क्लास क्या है? मोनोप्लैकोफोरा। क्या क्लास है पहला? मोनोप्लैकोफोरा। अब ये मोनोप्लैकोफोरा क्या है? मोनस मीन्स वन, प्लैक्स मीन प्लेट एंड फेरियन मीन्स बेरिंग। 3 लैटिन वर्ड से ये नाम बना है। पहला है आपका मोनस, दूसरा है आपका प्लैक्स, तीसरा है आपका फेरिन। फेरिन का मतलब बियरिंग। इसका मतलब है द शेल, मतलब नॉर्मली हम कह सकते हैं कि वन प्लेट बेरिंग। जो मोलस्का के पास वन प्लेट है एंड दे आर बेरिंग ओनली वन प्लेट, देन दोस टाइप ऑफ मोलस्कास आर नोन एज मोनोप्लैकोफोरा। ओके, द शेल इज स्पून और कप शेप। इनके केस में जो उनका शेल होगा वो कैसा होगा? जो एक्सटर्नल शेल होगा वो या तो स्पून के जैसा दिखेगा या तो कप शेप होगा, ठीक है। नाउ दे हैव द कैरेक्टर्स sorry they have the characters of both Annelida phylum and Mollusca phylum. एग्जाम्पल क्या है? नियोपिलेना, हम डिस्कस करेंगे आगे। सो ये जो आपका क्लास है ये दो क्लासेस के बीच का या दो फाइलम के जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो शेयर करते हैं। कौन से वाले फाइलम? फाइलम एनिलिडा एंड मोलस्का, दोनों के बीच में। तो ये क्या हो गया? इट इज वर्किंग एज ए कनेक्टिंग लिंक, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है? नियोपिलेना। सो विल डिस्कस लेटर इन डिटेल, डोंट वरी। नेक्स्ट, एम्फीन्यूरा। एम्फीन्यूरा का मतलब क्या होता है? एम्फी मतलब बोथ और न्यूरॉन का मतलब होता है नर्व, ठीक है। सो दे हैव 2 न्यूरॉन्स, ओके, बोथ 2 न्यूरॉन्स। सो देयर इज अ प्रेजेंट like नॉन गैंग्लियोनेटेड नर्व, मतलब प्रॉपर गैंग्लियन नहीं होता इनमें। Or we can say the non-ganglionated nerve ring is actually present around the mouth with 2 pairs of interconnected nerve cord. इनमें क्या होता है? nervous system. The nervous system is present, which is non-ganglionated nerve rings present around the mouth. ठीक है, with 2 pairs of interconnected nerve cord. ठीक है, तो ये कंडीशन होता है इनमें। एग्जाम्पल क्या है? चिटॉन। चिटॉन इज द एग्जाम्पल, ठीक है, जो कॉमन नेम है चिटॉन। और उसको हम कह सकते हैं चिटोप्ल्यूरा। चिटोप्ल्यूरा साइंटिफिक नेम और कॉमन नेम क्या है? चिटॉन, ठीक है। नेक्स्ट क्लास क्या है? सैकोफोपोडा। क्या है? सैकोफोपोडा। सैकोफोपोडा क्या होता है? इसमें बोट जो होता है ना, सैको मतलब या फिर सैकफा मतलब होता है बोट, पोडस मतलब होता है फूट। बोट जैसे इनका फूट होता है, फूट वाला जो पार्ट होता है इनके बॉडी का वो बोट जैसा होता है, ठीक है। तो शेल इज ट्यूबुलर एंड ओपन एट बोथ एंड्स। तो शेल क्या होता है? शेल ट्यूबुलर होता है, ठीक है। तो हमने फर्स्ट केस में देखा था वो स्पून शेप या कप शेप्ड है, बट इनके केस में कैसा है आपका? द शेल इज ट्यूबुलर और दोनों तरफ से खुला हुआ होता है, ओपन एट बोथ द साइड्स। एग्जांपल क्या है? डेंटालियम, टस्क शेल बोलते हैं हम इसे, ठीक है, डेंटालम या टस्क शेल।
So we'll discuss this much in today's lecture. So in next lecture we'll continue. So till then, take care. Thank you.